Heartiest greetings from DS English. I am Deepmala Sharma, working as lecturer in English with Education Department, Haryana. Today's video is very important for the students who are appearing in 12th class board exam of subject English. And the motivation behind this video is worthy DEO Sir Bhivani, Shri Naresh Mehta ji, whose untiring endeavors and far-sighted vision in academics always guides and inspires the teachers like me to work harder and harder for the better and best results of our students. So, the video is not only beneficial for the students of District Bhiwani, but it will also be beneficial for the students throughout the state and country. In this video, we'll discuss how to study English in minimum time to get maximum marks. जी हाँ, इस वीडियो में हम न सिर्फ ये बात करेंगे कि आपको इंग्लिश को किस तरह से पढ़ना है कम से कम समय में, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि इंग्लिश को कहाँ से तैयार करें। ये जो प्रिपरेटरी हॉलीडेज आपको बीच में मिल रहे हैं, इस दौरान आप इंग्लिश की बहुत ही अच्छे से तैयारी इस वीडियो को देखने के बाद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है कि हमें उसके सिलेबस के बारे में और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में, यानी कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो चैनल है मेरा DS इंग्लिश, इस चैनल के ऊपर सभी की सभी वीडियोस सिलेबस से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन से रिलेटेड, इसके अलावा सारा का सारा सिलेबस जिसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में, 4 सेक्शंस हैं आपको पता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर। सभी की सभी वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं और उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। लेकिन सबसे पहली चीज़, जब हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या उसमें पार्ट्स पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है, ये एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, इस टाइटल के साथ आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये बोर्ड की जो वेबसाइट है, हरियाणा बोर्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बोर्ड की वेबसाइट पर भी जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है इसे मेंशन किया गया है, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। एक बार इसे आप रीड कर लीजिए और उसके बाद जो है आपके माइंड में एकदम फ्रेमवर्क सेट हो जाएगा कि किस तरह से आपका पेपर पूछा जाना है। जब आपको ये पता होता है कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। पेपर जब उनके सामने होता है तो उन्हें ये लगता ही नहीं है कि इस पेपर को वो पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। इसी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी बातें करेंगे और इसमें सबसे पहला जो आपका सेक्शन रहता है वो रहता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में किसी भी क्लास की बात कर लीजिए, सबसे पहला सेक्शन होता है। और रीडिंग सेक्शन में जो 12th क्लास की बात अगर हम करें तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस पर बेस्ड होगा और दूसरा क्वेश्चन नोट मेकिंग पर बेस्ड होगा। तो देखिए, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस है, इस क्वेश्चन में एक पैसेज स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा और उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस के आंसर उन्हें देने होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देखिए रीडिंग के नीचे 10 + 5 = 15। इन टोटल रीडिंग सेक्शन विल बी ऑफ 15 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके किसके लिए हैं? जी हाँ, पैसेज के लिए। पैसेज आपने पढ़ना है और उसके बाद 10 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चंस आपके MCQ होंगे और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में जो आंसर देना है उस टाइप के रहेंगे, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे ये सभी 10 के 10। MCQ कैसे करने हैं ये आपको पता ही है कि आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर 4 ऑप्शंस को पढ़ना है, जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है उसे आपने फाइंड आउट करना है पैसेज में से ही। ठीक इसी तरह से जो 5 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 1 सेंटेंस या 1 वर्ड के हिसाब से आएंगे, उनको भी करने की यही ट्रिक रहती है कि आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और फिर जो उनके कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स पूछे हुए हैं, मेन जो आपको वर्ड दिखाई देते हैं, उन वर्ड को फाइंड आउट कीजिए पैसेज में और वहीं कहीं से ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 10 के 10 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। पेपर में अटेम्प्ट करते समय ये बहुत ध्यान से आप लिखेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर जो है वो ठीक डालें, क्वेश्चन नंबर 1 डालें
और उसके बाद जो है क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो फर्दर पार्ट्स हैं उसके 10 वो भी मेंशन करें। एमसीक्यू अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है, मींस ए बी सी डी में से सपोज कीजिए सी ऑप्शन सही है तो आप सी ऑप्शन भी मेंशन करें और उसके सामने उसका करेक्ट आंसर क्या लिखा है वो भी आप उसमें मेंशन करें। तो एग्जामिनर के लिए, पेपर चेक करने वाले टीचर के लिए बहुत ईजी हो जाता है और वो खुश होकर आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो नंबरिंग ठीक रहे। जहाँ तक मान लीजिए इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, इसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे, तो मेरा तो यही मानना है कि आप किसी भी एक पैसेज को पकड़ लीजिए और बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। 2 पैसेज पढ़ने के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको मार्क्स एक ही पैसेज के मिलने हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। एक दो क्वेश्चंस दोनों ही पैसेजेस में ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल सेम रखेगा पेपर सेटर, तो आप एक ही पैसेज को लेकर उसे अच्छे से पढ़कर और उसके सभी 10 के 10 आंसर ज़रूर अटेम्प्ट करके आना। ये जो पोर्शन है इसमें बच्चे वैसे नंबर कटवाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो पैसेज है ये बच्चों को पास भी इजीली कराता है और उनके अच्छे मार्क्स लाने में भी बहुत ही अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। इसी टॉपिक पर मेरी डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की है, ये उसका थंबनेल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 10 नंबर ये आपके पक्के हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है वो आपका नोट मेकिंग का रहेगा। इसमें कोई इंटरनल चॉइस आपको नहीं मिलने वाली। फिर से एक पैसेज होगा, उस पैसेज को पढ़कर आपने उसी पर बेस्ड नोट्स बनाने हैं। अब जब नोट मेकिंग की हम बात करते हैं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है और इसमें आप एक बात का सबसे विशेष ध्यान जो रखने वाले हैं कि फॉर्मेट को आपने इसमें अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ यही रहती है कि फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। नोट्स बनाते समय आपने पूरे सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करना होता है। छोटे छोटे बीच के जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं, टू द पॉइंट जो बातें हैं, पॉइंट्स बस आपने उसमें लेनी होती हैं। और इसके बाद जो है आपने एब्रीवेशंस जो है वो भी बनानी है। कम से कम 4 या 5 एब्रीवेशंस आप ज़रूर बना कर आएँ। एब्रीवेशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स आगे एक एग्जाम्पल के साथ भी मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि नोट मेकिंग पर मेरी कोई सेपरेट वीडियो नहीं है, इसीलिए इसी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हर वो आस्पेक्ट जो DS इंग्लिश चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड नहीं है वो आज आपको एकदम क्लियर हो जाए, ताकि इस चैनल से बाहर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर देखने की ज़रूरत ना पड़े अपनी प्रिपरेशन के लिए। आपने बॉक्स बनाने हैं फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बॉक्स का ध्यान रखना है और एब्रीवेशंस के लिए आपने अलग से बॉक्स बनाना है जब आप फुल फॉर्म लिखेंगे उन शॉर्ट फॉर्म्स की, एब्रीवेशंस की, और मेन हेडिंग्स और ये सब चीज़ें आप इसमें अच्छे से मेंशन करेंगे। अब देखिए, ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके का आपका नोट मेकिंग का जो आंसर है वो दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए बहुत डिटेल में पेपर सेटर कई बार नहीं पढ़ते हैं। वो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करी जाती है वो है कि आपने फॉर्मेट सही बनाया है या नहीं। यही चीज़ हमारी राइटिंग सेक्शन में भी अप्लाई होती है और यही चीज़ हमारी नोट मेकिंग में भी अप्लाई होती है। तो टेक इट वेरी सीरियसली। ये आपने बहुत अच्छे से कंसीडर करना है कि आपको जो नोट मेकिंग है उसका फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। एक बॉक्स बनाना है, सबसे पहले टाइटल लिखना है नोट मेकिंग का। अब नोट मेकिंग जो है, पैसेज का टाइटल आप कैसे निकालेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन में से भी आ सकता है। मींस जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज है उसमें भी पूछा जा सकता है कि आपने टाइटल कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक जो ट्रिक मैं बताती हूँ हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को, कि कोई एक ऐसा वर्ड होगा या कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बार बार पैसेज के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वही टाइटल होता है। या फिर दूसरा जो हिंट है वो ये है कि पहली ही लाइन के अंदर, पैसेज की पहली लाइन के अंदर उसका जो टाइटल है वो छुपा हुआ होता है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जिस बारे में बार बार बात की जा रही है, वही टाइटल माना जाता है। तो आप टाइटल लिखेंगे। उसके बाद नंबर 1, 2, 3, 4 करके आपने कम से कम 4 मेन हेडिंग्स बनानी है और इंडेंटिंग करके, इंडेंटिंग का मतलब आप समझते हैं कि 1.1 जैसे सब हेडिंग जो है वो थोड़ा सा अंदर की साइड लिखनी है आपने। 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं कि एक ही सीध के अंदर है, और फिर 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 जो सब हेडिंग्स हैं इन मेन हेडिंग्स की रेस्पेक्टिवली, वो थोड़ा सा अंदर की साइड है। तो ये चीज़ जब क्लियर मेंशन होगी पेपर सेटर को तो वो ऑब्वियसली आपके फुल मार्क्स देगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि 4 से 5 जो एब्रीवेशंस हैं उन्हें आप ज़रूर मेंशन करके आएंगे और बाद में उसका एक अलग से बॉक्स बनेगा आपके इसके नीचे, और उनकी फुल फॉर्म आपने फिर वहाँ पर अच्छे से लिखनी है। तो देखिए, कुल मिला के इस तरह का आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन दिखना चाहिए। आप इसे अभी की अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अपनी आंखों में कैप्चर कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। 4 हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स होनी चाहिए। तो इस तरह से उसका फॉर्मेट रहता है नोट मेकिंग का। इतना करेंगे तो आपके 5 के 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। आप ये देखिए,
ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही स्कोरिंग हैं, बच्चे इसको बहुत मुश्किल मानते हैं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ज़्यादा इसमें प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है पहले से। तो यही सब बातें हैं, यही स्ट्रैटेजी है हमारे इंग्लिश के पेपर के लिए प्लान करने की कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज की बात करी, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाइए। तो प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका समय बचेगा उस समय पेपर करते समय। और दूसरा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि कीवर्ड्स आप ध्यान कीजिए क्वेश्चन के और उनको लोकेट कीजिए पैसेज के अंदर, ये ट्रिक काम करती है। और ठीक इसी तरह से नोट मेकिंग में भी जो ये फॉर्मेट है, बस इस फॉर्मेट में आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ढालना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखना नोट मेकिंग वाले में बेटा, कई बार बच्चे गलती कराते हैं कि अगर मान लीजिए नोट मेकिंग में 4+1 करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, या अलग से एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऑल्सो सप्लाई सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो आप टाइटल को ऊपर में लिखेंगे जैसे इस मेन बॉक्स में, और फिर उसके बाद आप टाइटल को अलग से बाद में एब्रीविएशंस वगैरह का ये जो बॉक्स है इसको खत्म करने के बाद फिर से एक बार फिर से लिखाना टाइटल ऑफ द पैसेज इज दिस। तो इस तरह से क्या है कि कई बार एग्जामिनर को बाइफिकेट करना होता है मार्क्स को, तो 4 नंबर वो ऊपर दे देगा आपको और 1 नंबर आपको टाइटल के नाम के नीचे फिर से मिल जाएंगे, पूरे 5 के 5 नंबर आपके आ जाएंगे। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी, इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन, इसके बारे में मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ग्रामर का सेक्शन रहता है। अब ग्रामर जो है, अगेन मैं यही कहूँगी कि बहुत ही स्कोरिंग है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ये कहते हैं कि मैम ग्रामर बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारी ग्रामर में क्या करें। इवन अच्छे जो बच्चे हैं उनको भी ग्रामर में बहुत मुश्किल आती हैं कि ग्रामर में उनके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन देखिए, इसलिए यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर में हमारे सिलेबस में 5 टॉपिक्स हैं और 5 टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो मेरी बना रखी हैं मैंने। आप उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं अगर आप रूल्स वगैरह अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो किसी भी टॉपिक को डिटेल में। और इसके अलावा आप ये देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आनी है। हर एक टॉपिक के 3-3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के कितने क्वेश्चंस हो गए? 5 टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक के 3-3 क्वेश्चंस, यानी कि 15 क्वेश्चंस हो गए। अब उन 15 में से आपने 10 करने हैं, लेकिन आपने हर एक पार्ट में से 2-2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते चलना है। अब वो जो 3 क्वेश्चन एक टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं, उनमें भी आपके लिए ये आसान है कि एक क्वेश्चन जो है उनमें से वो MCQ बेस्ड रहेगा और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो सिंपल फिल इन द ब्लैंक, ये जैसे चेंज द नरेशन, चेंज द वॉइस, इस तरह से पूरा करना होगा आपने सॉल्व। तो आप देखिए 10 नंबर की ग्रामर, इसमें फिर से हमें 5 MCQ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो अगेन ग्रामर हमारा बहुत इजी टॉपिक है और इसके लिए आप ये देखिए मैंने टेंस पर, नरेशन पर, मॉडल्स पर, आर्टिकल्स पर, वॉइस पर, सभी पर डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं। और एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने ऑल इन वन ग्रामर करके बहुत ही अच्छी सी प्रैक्टिस ग्रामर के क्वेश्चंस की करा रखी है। इसके लिए मैं आपको एक और तैयारी के लिए बता दूं बात कि ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़कर जाइए। उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना बनी रहती है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रामर की प्रैक्टिस इस तरह से करके जाएँ। अदरवाइज़ मेरी वीडियोज़ तो बेशक से ज़रूर देख कर जाएँ। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा रहता है वो है राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन में फिर से हमें 3 क्वेश्चंस करने होंगे और इसके लिए भी तीनों क्वेश्चंस के लिए पर क्वेश्चन 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं। तो 5 + 5 + 5 15 नंबर। फर्स्ट जो इस पे क्वेश्चन रहता है राइटिंग सेक्शन में, उसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 3 में से कोई भी एक करना है। तो यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है अमंग नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग एंड पोस्टर राइटिंग। आपको इन तीनों में से कोई भी एक करके आना है, तीनों पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो या तो आप नोटिस राइटिंग को प्रेफर कीजिए, नोटिस राइटिंग पर मेरी वीडियो अवेलेबल है। एडवर्टीजमेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो अवेलेबल है। और ठीक इसी तरह से पोस्टर राइटिंग भी कर सकते हैं। पोस्टर राइटिंग पर मेरी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ पोस्टर्स सजेस्ट किए हैं। तो यहाँ से आप हिंट लेकर इन पोस्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पोस्टर में बेसिकली हमें डिज़ाइनिंग करनी है और कुछ पॉइंट्स जो हैं जिस टॉपिक पर आप पोस्टर बना रहे हैं उसके बारे में लिखना है। फुल लेंथ शीट आप यूज़ करें पोस्टर बनाते समय, इस बात का बेशक से बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, इसमें बिल्कुल कोई कोताही ना बरतें। फुल लेंथ शीट को यूज़ करें और अच्छे से अपनी डिज़ाइनिंग, अपनी जो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, उसे शो करने का यहाँ पर आपके पास टाइम। जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है वो ज़रूर ड्राइंग करके आएँ इसमें। तो ये देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। टॉपिक्स जो हैं इसमें बहुत ही सिंपल टॉपिक्स आएंगे, जैसे सोशल इश्यूज़ के ऊपर कोई भी पोस्टर आ सकता है। साथ ही आप ये देखिए जैसे चाइल्ड लेबर पर आपका 2nd चैप्टर जो है फ्लेमिंगो का, लो स्प्रिंग, वो चाइल्ड लेबर पर बेस्ड है। तो इस तरह से पोल्यूशन पर, ट्रीज़ पर, वाटर पर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर पोस्टर मेकिंग में
मिल जाएंगे। तो वेरी इजी। और पोस्टर मेकिंग के बाद आप यदि मान लीजिए आप एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट भी जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट दोनों तरह से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और नोटिस राइटिंग की बात करते हैं तो नोटिस राइटिंग में एडवर्टीजमेंट में दोनों में बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर आप नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बॉक्स बनाना है आपने। बॉक्स में सबसे पहले जो है आप अपना जैसे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, फिर लीव अ लाइन, फिर नोटिस लिखते हैं, फिर लीव अ लाइन, फिर लेफ्ट साइड में आपने डेट मेंशन करनी है, देन अगेन लीव अ लाइन, फिर टाइटल लिखना है। फिर उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दिस एंड दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस क्लब इन दिस स्कूल, ओके, ऑन, यानी कि डेट टाइम वेन्यू सब चीज़ें मेंशन करेंगे। इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इज ऑर्गेनाइजिंग, इस तरह से आप उसको फ्यूचर टेंस के हिसाब से मेंशन करेंगे नोटिस राइटिंग में। लास्ट में आपने जो करना है उसमें एक साइन होंगे, जिसने वो नोटिस ड्राफ्ट किया है उसके बिहाफ पर सिग्नेचर होने हैं। यदि किसी का नाम गिवन है तो आप उसी का नाम लिखेंगे, नहीं तो ABC करके आपने साइन करने हैं, ब्रैकेट में फिर से ABC, और फिर उसका जो डेजिग्नेशन है यानी कि जिस पोस्ट से वो उस नोटिस को ड्राफ्ट कर रहा है वो पोस्ट जरूर मेंशन करेंगे। बॉक्स को बंद करना ना भूले। तो ये नोटिस भी जो है देखिए फॉर्मेट के नाम के नंबर हैं, बॉक्स भी अगर आप बनाते हैं तो उसके नाम का भी एक नंबर है, बॉक्स नहीं बनाएंगे तो एक नंबर आपका चला जाएगा। ये ड्राफ्टिंग अगर आपने करी अच्छे से फॉर्मेट की तो 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, 3 नंबर फिर उसके बाद आपको कंटेंट के नाम के मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट डेट वगैरह अच्छे से लिखें, ओके, इस तरह से। तो नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। ठीक इसी तरह से एडवर्टीजमेंट्स हैं, इसमें भी बॉक्स रहता है, ऊपर टाइटल जो है वो केवल बोल्ड करना होता है, हमें इसमें अंडरलाइन नहीं करना होता। सिंपल शॉर्ट क्रिस्प सेंटेंसेस के अंदर आप एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, लास्ट में कॉन्टैक्ट जरूर मेंशन करेंगे। या फिर सबसे इजी रहता है पोस्टर राइटिंग, तो आप पोस्टर राइटिंग भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जिस टॉपिक पर आप कंफर्टेबल है आप वो चूज़ करें, तीनों में से कोई भी एक करके आएँ। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा राइटिंग सेक्शन में वो रहेगा रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत ही ईजी टॉपिक है, और रिपोर्ट राइटिंग और दूसरा जो है वो पैराग्राफ रहेगा, इन दोनों में से आपने एक करना है। अगेन इंटरनल चॉइस इज देयर बिटवीन रिपोर्ट राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ भी आपके सोशल जो टॉपिक्स हैं उन पर ही बेस्ड आते हैं, और ठीक इसी तरह से रिपोर्ट्स जो हैं वो भी स्कूल में कोई भी एक्टिविटी करी गई है उस पर बेस्ड आ ही जाती है। जैसे एनुअल स्पोर्ट्स डे है, एनुअल फंक्शन है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, एनवायरनमेंट डे है, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में होती रहती हैं डे टू डे आप जो देखते हैं, इवन आपकी प्रेयर है, असेंबली है, मॉर्निंग असेंबली पर एक रिपोर्ट लिखिए। तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग, अगेन इसका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। आप टाइटल लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए कि वो स्कूल कौन सा है, क्योंकि स्कूल मैगजीन के लिए पब्लिश होनी है तो आप स्कूल का नाम लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, बाई लाइन लिखेंगे, बाई का मतलब BY, और उसके बाद हाइफन और किसने वो रिपोर्ट लिखी है वो चीज़ लिखकर, और फिर उसके बाद आप सीधा रिपोर्ट लिखेंगे। इसमें आप बॉक्स बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, छोड़ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लास्ट में आपका नाम वगैरह नहीं आता। नोटिस में लास्ट में नाम आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक इस तरह से एडवर्टीजमेंट में लास्ट में लिखना है कॉन्टैक्ट किससे करना है, बट रिपोर्ट में लास्ट में नहीं जाना हमने, रिपोर्ट में ऊपर ही बाय लाइन आ जाती है। ठीक, ऑलमोस्ट यही जो हमारा फॉर्मेट है वो पैराग्राफ में रहता है, जिसमें केवल हमने टाइटल देना है, वहाँ पर स्कूल के नाम की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए रिपोर्ट हमारे न्यूज़पेपर के लिए है तो हम वहाँ प्लेस और साथ में डेट भी ज़रूर मेंशन करते हैं। जैसे सबसे पहले टाइटल आ गया, बाय लाइन आ गई, बाय सपोज कीजिए ABC, HT रिपोर्टर मीन्स हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्टर, और उसके बाद आप प्लेस देंगे, डेट देंगे, और उसके बाद जो भी आपकी न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट है उसे मेंशन करेंगे। ठीक इसी तरह से आपका पैराग्राफ का रहता है। तो आप दोनों टॉपिक्स में से जो भी करना चाहें, कंफर्टेबल फील करते हैं वो करें। और मैंने प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे इन वीडियोज़ के अंदर भी मैंशन करे हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और वो रहेगा आपका 6 क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से पेपर का, एंड दैट विल बी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में 2 टॉपिक्स हमारे पास इस साल +2 के करिकुलम में हैं, और वो है एक तो लेटर टू एडिटर और दूसरा है एप्लीकेशन फॉर जॉब। इन दोनों में से आप जो भी टॉपिक करना चाहें उसे अच्छे से करके आएँ। फिर से इसमें फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे लेटर टू एडिटर आप करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है लेटर टू एडिटर। इसमें भी कुछ आप देखिए एक चीट शीट बना सकते हैं। देखिए चीट शीट का क्या मतलब है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे लाइन्स हैं जो आप याद करके मेमोराइज करके जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए जो सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, सेंडर्स एड्रेस, कि किसकी ओर से लेटर लिखा जा रहा है, वो जो है वो देखिए आप पेपर में से, क्वेश्चन पेपर में से ही चीज़ उठा रहे हो। कैसे उठा रहे हो कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मेंशन होगा कि आपका नाम ये है और आप यहाँ पर यहाँ के रहने वाले हो। और सपोज करो नहीं भी दिया हुआ है तो आप सीधा सा लिख सकते हो ABC कॉलोनी XYZ सिटी। ओके,
तो देखिए हो गई ना चीटिंग इजीली। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है कि सेंडर्स एड्रेस आप मेंशन करें, और अगर पेपर में दे रखा है जैसे 112 ब्लैना टेरेस और इस तरह से जो है एक एड्रेस दे दिया, तो हम वही एड्रेस वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। फिर लीव अ लाइन, फिर उसके बाद डेट आपने मेंशन करनी है, फिर से लीव अ लाइन, फिर आपने लिखना है दी एडिटर, फिर लिखना है न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर लिखना है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन आप खाली छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को लिखेंगे करेंगे अंडरलाइन, जैसे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। ओके, फिर उसके बाद आप लिखेंगे सर, और फिर उसके बाद जैसे मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो आप याद करके जा सकते हैं। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ओके, फिर उसके बाद पॉल्यूशन की वजह से क्या कुछ हम फेस कर रहे हैं, और लास्ट में आप फिर से एक दो लाइनें याद करके जा सकते हैं कि आई होप दैट यू विल गिव सम स्पेस टू माई व्यूज इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज मे टेक एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन। ओके, तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट करके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे योर्स ट्रूली और आपके साइन हो जाएंगे, पूरा नाम आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से लेटर टू एडिटर में भी आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। 5 में से 3 नंबर तो हर कोई बच्चा पक्का ले ही सकता है, और 5 के 5 भी ले सकता है अगर थोड़ा सा उसका जो कंटेंट है वो ठीक है, ग्रामर ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक उसके अंदर नहीं है तो ठीक। इसी तरह से एप्लीकेशन फॉर जॉब में भी यही करना है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश, व्हाटएवर। ओके, फिर उसके बाद सर, तो फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि भी मैंने ऐसे से एक न्यूज़पेपर में देखा था, कहीं से पता चला कि देयर लाइज अ वैकेंसी ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल वैकेंट एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर द सेम। फिर उसके बाद आप अपना छोटा सा एक्सपीरियंस, उसके छोटा सा मतलब उसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताते हैं, और साथ में एश्योरेंस देते हैं कि आप ये जॉब अगर ज्वाइन कर लेंगे तो फिर यू विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ओके, यू विल गिव योर बेस्ट टू द इंस्टीट्यूशन। फिर योर्स ट्रूली करके, और आप सिंसियरली भी कर सकते हैं चाहे तो, आपके साइन और नाम आ जाता है। बट एप्लीकेशन फॉर जॉब में आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप बायोडाटा ज़रूर बना कर आना। अपना जो बायोडाटा है वो मस्ट है, 7-8 पॉइंट्स बायोडाटा में है। ओके, जिसमें से आपका नेम हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मैरिटल स्टेटस है, एड्रेस है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी हॉबीज़ हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप ये ध्यान रखना कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फिर आपका एक्सपीरियंस है। ओके, एक्सपीरियंस के बाद जो है आपका रेफरेंस भी इसमें आपने ज़रूर मेंशन करने हैं, किन्हीं भी 2 पर्सन्स के नाम जो आपको अच्छे से जानते हो। कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है जिस स्कूल से आप पढ़े हो, या कोई ऐसा हेड या बॉस हो सकता है किसी कंपनी का जिसमें आप पहले काम करते हो, किसी इंस्टीट्यूशन में आपने जहाँ पर काम किया हो। तो इस तरह से 7-8 पॉइंट्स, आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो उन रेफरेंस का भी, जो कांटेक्ट करने वाले जो पर्सन्स हैं उनका भी मोबाइल नंबर आप ज़रूर वहाँ पर मेंशन करें। तो इस तरह से बायोडाटा आपको, देखिए ये इतनी अच्छे सिलेबस में ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग की गई है कि जो +2 के जो बच्चे हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो जाते हैं कॉलेज लेवल पर और अप्लाई भी कर सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर उन्हें एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। चीज़ यहीं से सिखा दी जाती है विद बायोडाटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए और पेपर में मार्क्स लाने के लिए भी। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, और वो है हमारा लिटरेचर का सेक्शन। तो लिटरेचर का जो सेक्शन है ये मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तैयार करना, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो अगर 80 नंबर की थ्योरी है आपकी, तो उसमें से 40 नंबर का आपका लिटरेचर का पोर्शन पूछा जाएगा। अब लिटरेचर के सेक्शन में आप ये देखिए 2 जो है बुक्स हैं, जिसमें से फ्लेमिंगो है और विस्टास है, और दोनों ही बुक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। दोनों ही बुक्स का जो भी सिलेबस है, फ्लेमिंगो में आपको पता है कि आपका प्रोज सेक्शन है प्लस पोइट्री है। प्रोज जो है वो आपके 8 के 8 चैप्टर्स आने हैं और पोइट्री में 5 पोएम्स आनी हैं। ठीक, इसी तरह से विस्टास में केवल प्रोज का सेक्शन है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं सभी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। इन सभी टॉपिक्स की मैंने लाइव क्लासेस भी ली हैं, और फ्यूचर में भी आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उससे 3 दिन पहले मैं फिर से लाइव क्लासेस लूँगी यूट्यूब पर। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, और देखिए ये सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं ये मैंने कवर कर रखे हैं। ये सब थंबनेल्स हैं मेरी वीडियोज़, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करा के और बच्चों को खूब अच्छे से टॉपिक्स भी समझाए हैं लाइव, और साथ में MCQs की प्रैक्टिस भी मैंने खूब अच्छे से कराई है। अगर मान लीजिए आप इन सब समरी वीडियोस को देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, डिटेल में आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि लिटरेचर के सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर हम उनकी बात करें तो 2 तो आपके पैसेज पूछे जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। उसमें से एक है प्रोज का सेक्शन, मीन्स फ्लेमिंगो की जो बुक है उसमें से 5 नंबर का आपका चैप्टर्स में से 2 प्रोज
के पैसेज पूछे जाएंगे, 2 में से कोई भी एक करना है आपने। उसमें जैसे हम ये कहते थे इंडिगो में से आ गया सपोज कीजिए, ठीक है, राजकुमार शुक्ला वाला, तो इसमें हु वाज राजकुमार शुक्ला या इंडिगो का कुछ इस तरह से नेम द चैप्टर, नेम द राइटर, ठीक है। इसी तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, लास्ट लेसन जो है, उसमें से पूछा जा सकता है, कोई किसी भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से पूछा जा सकता है। तो आप सभी चैप्टर्स के नाम अच्छे से याद करके जाएं, राइटर के नाम अच्छे से याद करके जाएं। 2 नंबर आपके यहाँ पर एकदम पक्के हैं। केवल 8 चैप्टर के नाम, 8 राइटर्स के नाम अगर आप याद कर लेते हो तो ठीक। इसी तरह से 5 पोएम के नाम और 5 पोइट्स के नाम अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो पोएम में से भी ठीक इसी तरह से, जैसे माय मदर एट 66 है तो कमला दास, उसमें पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आंसर सपोज कीजिए इस पोएम का पूछ लिया और उसी में से ही जो है क्वेश्चंस बना के पूछ ले कि यहाँ पर आई किसके लिए आया है, ये कहाँ जा रहे हैं पोएट और उसकी मदर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर क्या देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच का भी इसमें आप ज़रूर ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन जो है पेपर सेटर जो है वो पूछ लेता है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें कौन सी यूज़ हुई है, तो लाइक है, एज है, तो सिमिली है। कई बार पर्सोनिफिकेशन हमें देखने को मिलती है, किसी पॉइंट से थिंक ऑफ ब्यूटी में हमें देखने को मिलती है, एलेगरी है, इमेजरी है, ओके। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर मेंशन याद करिएगा और इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। तो ये 4 नंबर देखिए मैं कहती हूँ बिल्कुल फ्री के हैं, क्योंकि चैप्टर के नाम, राइटर के नाम और पोएम का नाम और पोएट के नाम के अगर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपको पास होने से तो कम से कम कोई नहीं रोक सकता और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी हुई हैं और उन्हीं में से ही आपने छांट कर आंसर्स लिखने हैं। और ये दोनों ही जो पैसेज हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ये आपके कैसे रहने वाले हैं, सीन पैसेज में से रहने वाले हैं और MCQ बेस्ड रहने वाले हैं। तो देखिए आप कितना ईजी है आपके लिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चंस की और 5-5 नंबर के क्वेश्चंस की। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्लेमिंगो के चैप्टर्स में से भी आएंगे और विस्टास के चैप्टर में से भी आएंगे, ओके। और साथ ही आपके जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो भी फ्लेमिंगो के चैप्टर्स में से और विस्टास के चैप्टर में से आएंगे। मीन्स जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें, स्टोरी पढ़ें, समरी उसकी समझें, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप उसमें से ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए कि इसमें 2-2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस निकलेंगे। मैं आपको बता दूं 90% जो है पिछले पेपर्स को अगर उठाकर देखा जाए तो यही देखने में आया है कि NCERT वाली जो बुक है क्वेश्चंस उसी में से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं या फिर उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है। तो NCERT टेक्स्ट बुक में इन बिटवीन द टेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चंस हैं और पीछे भी चैप्टर के बाद में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हो तो ये नंबर आपके कहीं भी नहीं गए, ये पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक यही चीज़ अप्लाई करती है आपकी पोएम्स पर। पोएम्स में से हमारे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस आने हैं और आपको ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेमिंगो विस्टास पर 1 वीडियो और पोएम्स पर 1 वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। इस समय आपका जो थंबनेल है वो आपके सामने है। ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्लेमिंगो एंड विस्टास 2, 3 एंड 5 मार्क्स यहाँ पर 2 और 5 नंबर के हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। और ठीक इसी तरह से पोएम्स की जो है पूरी तैयारी मिनी रिविजन करके जो एक वीडियो है मेरी, उसमें मैंने सभी पोएम्स को इकट्ठा करके वहाँ पर डाल दिया है आपके लिए। यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही साथ एक ही शॉट में पूरा लिटरेचर आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारा जो है सारा पेपर मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। 4 सेक्शंस, 80 नंबर में से 15 नंबर आपके रीडिंग सेक्शन के, 10 नंबर आपके ग्रामर के, 15 नंबर आपके राइटिंग सेक्शन के और 40 नंबर आपके लिटरेचर के रहने वाले हैं बेटा। तो ये 80 नंबर जो है ये आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब मैंने बताया। लेकिन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अब बताने वाली हूँ। आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने हुए हो तो ये टिप आपको यहाँ पर आकर मिल रही है कि जो आप इंग्लिश में अगर मान लीजिए अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितना ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ा है। मैक्सिमम पेपर आप देखते हो कि इंग्लिश का पेपर में से ही हमने चीज़ें सॉल्व करनी है, राइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेपर में से ही करना है, पैसेज उसके जो आंसर छांट कर लिखने वाले। नोट मेकिंग जो है वो भी हमने पैसेज जो है वो नोट्स जो है वो पैसेज पेपर में से बनाना है, राइट, पैसेज हमें मिलेगा। फिर ग्रामर भी हमने उसी में से करनी है। हमने पहले से कुछ अपना ऐसा ये नहीं है कि भी 50 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन से ये रट के चले जाओ। हालांकि आपको वो क्वेश्चन भी मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं जो ऑल इन वन करके शॉर्ट्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके आ जाते हैं। राइटिंग सेक्शन में भी आपको पता है कि फॉर्मेट के नाम के नंबर हैं, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कितना पढ़ कर गए तो बस आपके मार्क्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आप उन सब चीज़ों को लिखते कैसे हो, एक्सप्रेस कैसे करते हो, राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रीडिंग सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया पैसेज को जल्दी से पढ़ें, क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में से ही लोकेट करने की कोशिश करें, वहीं से मिल जाएंगे आपको आंसर्स बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहें तो पहले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस फिर उसके बाद फिर पैसेज को पढ़िए तो आपको वो कीवर्ड्स इजीली मिल जाएंगे। नोट मेकिंग आप अच्छे से करके आएंगे।
एंड देन आप ये देखिए फॉर्मेट्स का ध्यान रखेंगे, ग्रामर की प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाना, और लिटरेचर सेक्शन जो है उसे भी आप जो आंसर पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी जो बुक है, मैं कम से कम ये तो ज़रूर कहूँगी, अदरवाइज़ मेरे जो समरी वीडियोस तैयार हैं उनको आप ज़रूर देख कर जाना। आपके बहुत 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 अच्छे नंबर आने वाले हैं बेटा। इन सब ट्रिक्स के साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। और अब ये सब जो टॉपिक्स डिफरेंट हैं, इन सभी के सेपरेट वीडियोस आपको ऐसा यूट्यूब पर सर्च करने में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टाइम इज़ मनी फॉर यू, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ क्वाइट प्रेशियस। इसलिए इन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, ऊपर मेंशन भी कर दिया है ओके कि ये कौन सा वीडियो का लिंक है। और बेटा इसी के साथ मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आप सभी के लिए। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जैसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मेरे कहने से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी बच्चों के इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते रहें। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लाइव जुड़ने के लिए 19, 20 और 21 तारीख को मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी बच्चों की जो है लाइव क्लासेस लूँ यूट्यूब पर, और तब भी एक मैराथन करके हम जैसे वहाँ पर चलाएंगे, और इंग्लिश की पूरी तैयारी मैं आपको फिर से जो है उन दिनों में करा दूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। DS English and Deepmala Sharma ma'am is always with you. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.